हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे, है ना। आई होप मेरे तरफ से एकदम बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की इस टॉपिक में शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 8, 9, 10 के लिए शुरू करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। ठीक है, जो कि आप लोग का इस जो वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका वीडियो जो है सो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इस पे हम जो सो आज शुरू करेंगे वाक्य शुरू करेंगे। क्या शुरू करने जा रहे हैं? वाक्य शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, ये वाक्य जो है आप लोगों को बहुत जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आप लोगों को एग्जाम में आएगा। अगर एग्जाम में नहीं आया तो फिर बोलिएगा, ठीक है। 100% गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। 100 बोला जाए तो नहीं, कम पड़ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा हमको लगता है 500% गारंटी हम दे सकते हैं कि यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो जो है सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा वीडियो पे, ताकि आपको शुरू से अंत तक अगर समझिएगा, कोई भी चीज है कि बीच में काट के हट जाइएगा तो नहीं समझ में आएगा। वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, जरूर से जरूर समझ में आएगा। और नहीं समझ में आएगा तो फिर हम हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। समझ में आएगा तो जरूर के जरूर कमेंट कर दीजिए। कमेंट करते हैं ना तो बड़ी मजा आता है ना। जिस तरह तुम लोग नहीं देखता है, छोड़ो वो सब नहीं बताएंगे, कहानी बताएंगे फिर पढ़ना उड़ना डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए टॉपिक पे आते हैं डायरेक्ट। आज का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला इस वीडियो, ठीक है। और अच्छी वीडियो में, और आज तक जितना भी वीडियो देखे हैं आपके लिए आज का जो वीडियो है, आप अच्छी वीडियो में आए हैं। आज देखिए, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में। सबसे पहले क्या है कि वाक्य किसे कहते हैं, है ना। तो वाक्य किसे कहते हैं, तो आंसर में क्या लिखवाया है कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं। ठीक है, पहला, ठीक है, उद्देश्य और दूसरा क्या होता है? विधेय। तो उद्देश्य और विधेय पे ये काम करता है वाक्य। दो अंग होता है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं क्या बोलता है। वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के दो भेद होते हैं, समझे। लेकिन बहुत सारा टीचर क्या बोलता है ना कि वाक्य का 3 भेद पढ़ा देता है, समझे। बहुत जगह तुम आप लोग देखे होंगे, तो आप लोग 3 भेद पढ़ा देगा, समझे कि नहीं। तो आप लोग का वाक्य का जो सो कितना भेद पढ़ना, आप लोग को वाक्य के 2 भेद पढ़ना। कितना? वाक्य के कितने भेद होता है? 2 भेद होता है, समझे। सबसे पहले क्या है? रचना के आधार पर। कौन सा वाक्य का 2 भेद होता है? रचना के आधार पर, और एक क्या होता है? अर्थ के आधार पर। क्या होता है? अर्थ के आधार पर, समझे। तो देखिए एग्जाम में आप लोग को पूछेगा ना रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, समझा। तो सबसे पहले क्या है कि रचना के आधार पर ही हम लोग को एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो रचना के आधार पर वाक्य का फिर 3 भेद होता है। रचना के आधार पर वाक्य का कितना भेद होता है? 3 भेद, समझे। और अर्थ के आधार पर वाक्य का 8 भेद होता है। कितना भेद होता है? 8 भेद। लेकिन इसको हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम लोग को पढ़ना क्या है? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होता है। तो रचना वाला पढ़ना हम लोग को, ठीक है। तो चलिए ये वाला हम लोग पढ़ते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, समझे। डायरेक्ट हम आंसर बना दिए हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रे 3 भेद, है ना। चलिए अब पहला क्या है? सरल वाक्य। दूसरा क्या है? संयुक्त वाक्य। तीसरा क्या है? मिश्र वाक्य। तीसरा क्या है? मिश्र वाक्य, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। सबसे पहले समझेंगे सरल वाक्य। सरल वाक्य वैसे वाक्य को कहते हैं ना जो सरल है। सरल है कहने का मतलब है, सरल का मतलब जो कि पूरा, मान लो कोई भी काम करने जा रहे हैं, है ना। अब मान लो तुम्हारा औकात है कि 5 किलो उठा करके आटा यहाँ से वहां पहुंचाना है ना। 10 किलो आलू पहुंचाना है, इतना औकात है। अब बोल देंगे तुमको 50 किलो लाद देगा, तो लेके जा पाओगे? नहीं, असंभव है ना। तो हो गया क्या? कठिन हो गया। क्या हो गया? कठिन वर्ड हो गया, है ना, कठिन। अब यहाँ पे थोड़ा सरल वाक्य बनाना, तो सरल वाक्य मतलब कम से कम सरल वाक्य में जहाँ पे एक क्रिया होता है, जहाँ पे एक क्रिया होता है, एक काम होता है, समझा। किसी भी काम को करना या होना क्रिया कहलाता है। एक जहाँ पे काम होता है, एक क्रिया होता है, उसको सरल वाक्य कहते हैं। जैसे इसमें डिफिनेशन में आपको लिखवाया, जिस वाक्य में कोई एक मुख्य क्रिया हो। अभी बोले ना कि जहाँ एक क्रिया होता है, जहाँ एक काम होता है, उसको हम बोलते हैं सरल वाक्य कहते हैं, ठीक है। जिस जगह पे एक काम होता है, ठीक है। आगे देखेंगे उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं, है ना। उसे वह कहते हैं, क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे मैदान में खेलते हैं। बच्चे मैदान में खेलते हैं, यहाँ पे देखो एक काम हो रहा है ना, बच्चे मैदान में खेलते हैं। देखिए खेलना जो है मेरा यहाँ पे कार्य हो रहा है, एक ठो काम हो रहा है। यहाँ बताइए 2 काम हो रहा है? नहीं हो रहा है, एक ही को क्रिया हो रहा है ना। काम, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो खेलना एक ही को काम हो रहा है यहाँ पे। तो जहां एक काम होगा, सरल वाक्य मतलब ना एक वाक्य पे काम होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं सरल वाक्य। दूसरा जैसे में लिखा है, वह अच्छा लड़का है। वह क्या है? अच्छा लड़का है। वह अच्छी लड़की है ना। तुम लोग को अच्छी लड़की देंगे एग्जाम्पल, तब अच्छा तरीके से समझ में आएगा, है ना रे। हाँ देखो बोलता है, हाँ। अब आगे बोलते हैं कि पक्षी उड़ रही है, पक्षी उड़ रही है। चलिए आगे देखते हैं सरल वाक्य क्या हो गया, समझ में आ गया।
अब चलिए इस वीडियो में बोलते हैं संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। संयुक्त वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य उस वाक्य को कहते हैं, पहले अपने भाषा में समझो, जहां पे दो क्रिया हो। क्या पे? वहां पे दो क्रिया हो, ठीक है। थोड़ा वाक्य में सेंटेंस क्या लिखे पहले समझ लेते हैं इसका डेफिनेशन। देखिए जहां पे लिखा है, जहां दो या दो से अधिक वाक्य, जहां दो या दो से अधिक वाक्य को किसी समुच्चय, ठीक है, या योजक शब्द, ये योजक शब्द आ गया सर, यहाँ क्या है? योजक शब्द का मतलब बता रहे हैं, योजक शब्द, ठीक है। योजक शब्द जो आता है, योजक शब्द का मतलब होता है तथा, और, लेकिन, या, वह इत्यादि। अगर योजक शब्द मतलब ये सब आया जिस जगह पे, जहां पे अगर तथा, और, लेकिन, या, वह इत्यादि, अगर ये सब चीज आ रहा है, उस वाक्य को क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे इसमें द्वारा में जोड़ा रहता है तो पर्याप्त नया वाक्य क्या करता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है, वो नया वर्ड बना देता है। अब यहाँ पे देखिए संयुक्त वाक्य उस वाक्य को कहते हैं, यहाँ पे दो गो क्रिया होगा, यहाँ पे क्या होगा? दो क्रिया होगा, दो काम होगा, समझा? वहां सरल वाक्य में क्या था? एक क्रिया होता है, एक काम होता है। संयुक्त वाक्य में दो काम होगा, दो क्रिया होगा, ठीक है। और इसमें संयुक्त वाक्य में ध्यान दीजिएगा, तथा रहेगा और जुड़ा हुआ, और, लेकिन, या, वह, इस सब शब्द को क्या करेगा? तोड़ेगा, दो कामों में तोड़ना चाहेगा, यही सब दो काम में क्या करेगा? ये विभाजित करेगा, ठीक है। चलिए देखेंगे इसके, जैसे लिखवा है, जैसे मैं, ठीक है, मैं बाजार गया, मैं बाजार गया, पहला सेंटेंस एगो काम, एगो क्रिया हुआ ना, एगो काम हुआ कि नहीं हुआ? एक काम हुआ, मैं बाजार गया, तो एक काम हुआ गया, एक काम हुआ गया। उसके बाद क्या है लिखे? और फल खरीदा, दो काम किया नया, दो क्रिया हुआ, कितना क्रिया हुआ? दो क्रिया। जैसे मैं बाजार गया और फल खरीदा, तो मान लीजिए कि यहाँ पे फल खरीदा, दो क्रिया हुआ, एक क्रिया इधर, एक क्रिया इधर, दो क्रिया, और बीच में देखिए और सेंटेंस तोड़ रहा है इस दोनों को कार्य क्रिया करने के लिए। और यहाँ क्या लिखा है? और आएगा, आएगा ना, यहाँ पे देखिए और आ गया, और क्या हुआ? सेंटेंस को दो क्रिया में तोड़ दिया। दूसरा क्या लिखा है? वह स्कूल गया, ठीक है, तो एक पहला काम किया, पहला क्रिया किया, गया, जाने का काम किया, और क्या किया? पढ़ाई किया, तो दो क्रिया हो गया, ठीक है। चलिए अब मिश्र वाक्य समझते हैं। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? मिश्र वाक्य लिखवाए जब एक वाक्य के साथ एक नया, ठीक है, एक या एक से अधिक उपवाक्य, एक से अधिक उपवाक्य हो तो वह, ठीक है, मिश्र वाक्य होगा। जैसे में समझते हैं इसको, शॉर्टकट में समझो कि दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर निर्भर है, दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर निर्भर रहेगा, उसको बोलेंगे मिश्र वाक्य। कहने का मतलब है कि दूसरा वाक्य पहला वाक्य पे निर्भर रहेगा। कहने का मतलब नहीं लगता है कि अगर घर गांव में तुम लोग देखा होगा, हम लोग का क्या होगा, अगल बगल में तुम लोग देखा होगा कि अगर मान लीजिए कि तुम लोग का दोस्त होगा, ठीक है, अब दोस्त का शादी हो गया, समझा, तो दोस्त का शादी हो गया, किस पर निर्भर हो जाता है? अपने पत्नी के ऊपर निर्भर हो जाता है ना, कि पत्नी जो बोलेंगे वही करेंगे, है ना। मतलब अपने पे निर्भर नहीं हुआ, वो दूसरे पे निर्भर हो गया। मतलब एक वाक्य जो है, पहला वाक्य जो है, दूसरा वाक्य पे क्या होगा? मतलब दूसरा जो वाक्य पहला वाक्य पे निर्भर रहेगा, समझा। दूसरा वाक्य किस पे निर्भर रहेगा? पहला वाक्य पे। दूसरा वाक्य किस पे निर्भर रहेगा? पहला वाक्य पे, ठीक है। तो चलिए जैसे में इसमें भी समझ लेते हैं, और इसमें भी नोट जो लिखा है, नोट याद रखना। इसमें जाएगा जो, जब, क्योंकि, यदि, की, आदि अगर आया इस वर्ड में रहेगा, इस सबको क्या बोलेंगे? मिश्र वाक्य बोलेंगे। थोड़ा जैसे में समझ लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। उसका कहना है कि हमें चले जाना चाहिए। अब देखो पहला, देखो अगर मान लो ये दूसरा वर्ड जो है चले जाना चाहिए, हमें चले जाना चाहिए, दूसरा वाक्य है ना युला, हमें चले जाना चाहिए, ये किस पर निर्भर है? पहला वर्ड पे निर्भर है। किस पर निर्भर है? पहला वाक्य पे। उसका कहना है कि हमें चले जाना चाहिए, तो निर्भर किस पर कर रहा है? पहला वाक्य पे। दूसरा में जैसे में लिखवाए, वह लड़का जो सामने खड़ा है मेरा क्या है? भाई है ना। अब मान लीजिए कि ये वाक्य किस पर निर्भर है? पहला वाक्य पे निर्भर है ना, तो मेरा भाई है, अगर बोलेंगे मेरा भाई है, कौन मेरा भाई है? नहीं बोल सकते, इसलिए बोलेंगे वह लड़का जो सामने खड़ा क्या है? मेरा भाई है। तो मतलब ये जो दूसरा जो वाक्य है किस पर निर्भर करता है? पहला वाक्य पे निर्भर करता है। जैसे मैं अभी एग्जांपल बताया ना, कि ज्यादा एग्जांपल लेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, इसीलिए छोड़ो, वही एग्जांपल ठीक रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा तरीके से अगर समझ में आ गया होगा, ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट में वीडियो आपको एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि अपना दोस्तों भी, तुम्हारा आपका दोस्त जो है मेरा वीडियो देखे, उसको भी समझ में आए, वो भी एग्जाम में जाए, उसको भी समझ में आएगा तो वो भी एग्जाम में पास करेगा, है ना। ऐसा बात नहीं है बाबू कि वीडियो जो है तुम्हारा जो है ऐसी तरह फालतू में नहीं, इसको इग्नोर करके जो हटा नहीं देना। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, समझे। तो एग्जाम का जो तैयारी करने के लिए जो आपको पहले भी बता चुके हम, इससे नेक्स्ट वीडियो बताए थे, उसमें बताए थे कि हिंदी व्याकरण आपका अगर बुक पढ़ लेगा ना तो 35 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेगा, इतना याद रखिएगा। अगर व्याकरण पढ़ लेगा 45 मार्क्स का सिर्फ व्याकरण में रहता है, इसीलिए बोलते हैं कि व्याकरण पे फोकस कीजिए, यही सब चीज आपको
जो से एग्जाम में पूछेगा, तो आप पूरा बुक खत्म कर दीजिए हिंदी का, लेकिन आप 35 नंबर उठा पाइएगा वहां। लेकिन अगर आप व्याकरण पढ़ ले रहे हैं ये सब चीज, तो 45 मार्क्स यहाँ से उठा पाइएगा। ठीक है, 45 मार्क्स हिंदी व्याकरण से मिलेगा, 35 मार्क्स आपको बुक से मिलेगा, तो आपको 80 मार्क्स टोटल हो जाएगा। 20 मार्क्स आपको स्कूल से मिलेगा, जिसमें आपको अटेंडेंस देखा जाता है कैसा नहीं, टीचर से बिहेवियर कैसा रखते हैं, टीचर से बातचीत कैसा किए हैं, उस पर देख करके आपको 20 मार्क्स दिया जाता है। तो जो सो वीडियो ये वीडियो को आप नहीं होगा तो सेव करके रख लीजिए, डाउनलोड करके रख लीजिए, ताकि आपके लिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हिंदी व्याकरण में और वीडियो लेकर के आएंगे, उस पर मिलेंगे। ये वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम नए नए वीडियो आपको ठीक है डालेंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा। अगर इसको लिख लीजिए, नोट्स भी बना लीजिए, अगर नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।